राधा स्वामी जी ने बाबा जी 2025 को लेकर बाबा जी ने करी भविष्यवाणी। 21 दिसंबर को लेकर 2025 गुरु प्यारी सत्संगी। यह आखिरी वर्ष भी हो सकता है इंसानों के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है, अभी 64 योगिनी बीमारियों का आना बाकी है, जो धरती से सभी इंसानों का नाश कर चुकी होंगी। मित्रों, आप रोजाना की खबरों को भी देख सकते हैं कि आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है। बीते कुछ समय में हम इतने संकटों से गुजर रहे हैं कि अब मानव जीवन एक तिनके के समान हो चुका है, जो कभी भी पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। यह वही वर्ष है जो हमारी दुनिया के लिए सबसे घातक समय होगा। 21 दिसंबर 2025। इस तारीख को साधारण समझकर भूलना मत, क्योंकि हो सकता है यह वही अवधि हो जो पृथ्वी के अपाई अंत का दिन बन सकता है। हालांकि भविष्य मालिका के अनुसार युग 2025 से 2030 के बीच समाप्त हो जाएगा। कई लोग यह भी मानते हैं कि वर्ष 2025 कल युग के अंत का प्रतीक होगा। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के युग चक्र के अंतिम अवतार कल के अवतार का जन्म पहले ही हो चुका है, लेकिन उनका अभी मनुष्यों के सामने आना बाकी है, और जब वे आएंगे तो समस्त मानव जाति का उद्धार करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बढ़ते पाप और अत्याचार के कारण यह वर्ष एक भयानक रूप लेने वाला है, जो कि खतरे का समय कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम। अर्थात जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तबत ही मैं अपने रूप को रचता हूं। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जनों के कल्याण, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। मित्रों, जैसा कि हम देख सकते हैं, पृथ्वी पर पाप अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। लोगों के अंदर अन्याय भर चुका है और कलयुग अपने अंत की सीमा पर पहुंच चुका है। इसीलिए अब विनाश का समय आ चुका है, जिससे पूरी सृष्टि का अंत होगा और फिर एक नए युग की स्थापना होगी। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर भविष्य मालिका नामक एक किताब लिखी थी। यह ग्रंथ ओसा के जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महतनों में सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्युतानंद दास ने बहुत सी पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी, जिन्हें अच्युतानंद मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजरेगी। पहला कलयुग का अंत, सा बौकलस का कपतन, दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नए युग का आगमन। मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया समाप्त नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ होगा। इस क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का द्वार शुरू हो जाएगा। भविष्य मालिका की 6 प्रमुख भविष्यवाणियां कलयुग के अंत से जुड़ी हैं। कलयुग के अब तक केवल 55,000 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि कलयुग अपने चरम पर है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत पर धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा और मौसम अपने भीषण रूप में प्रकट होगा। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सदुनीची पाचिदनितगंदिनी, सर्दियों में अत्यधिक ठंड और बरसात के मौसम में भीषण बाढ़ जैसे दृश्य होंगे। महाविनाश के दूसरे चरण में कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होंगे। एक देश धर्म के पक्ष में तो अन्य अधर्म के साथ खड़े होंगे। पृथ्वी पर कई बार विनाश हो चुका है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत पर पुनः प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप, जिससे सदियों पहले डूबे हुए दिव्य नगर फिर से प्रकट हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, वैसे ही अन्य प्राचीन नगर भी दिखाई देने लगेंगे। सनातन धर्म के कई चिन्ह पुनः प्रकट होंगे। साथ ही कई धार्मिक स्थल जैसे अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका में इन स्थलों के लुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में यह धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भविष्य वक्ताओं ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं, चाहे वह नास्तेदमस हो या बाबा वेंगा या कोई और। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो लगभग सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल संत अछूतानंदन ने 2025 के बाद की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो सकते हैं।
दरअसल संत अछूतानंद दास की भविष्यवाणियों को 2024 के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। 2024 में देखा गया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली आदमखोर भेड़ियों ने गांवों 2024 में देखा गया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली आदमखोर भेड़ियों ने गांवों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे बम मुश्किल से आदमखोर भेड़ियां पकड़ा जा सका था। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों के अनुसार 2024 में धरती की स्थिति बदलेगी और भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 2025 की शुरुआत में ही कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7 जनवरी को तिब्बत में आए भूकंप ने कई लोगों की जान ले ली थी। वहीं आने वाले समय की भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो संत अच्युतानंद दास के अनुसार 2025 के बाद का समय बेहद खराब होगा। इस दौरान महाविनाश होगा और केवल वही लोग जिंदा बचेंगे जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। संत अच्युतानंद दास के अनुसार आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। बता दें कि कौन से प्रीथोरिन कोलंबिया के एक गांव में अचानक 2 सूरज दिखाई दिए थे, जिससे लोग हैरान रह गए थे। इसके अलावा संत अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणी की है कि एक आसमानी पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस पिंड के कारण उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी पहुंच जाएगा। हर जगह प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसी बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे और दुनिया की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। इन आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। संत अच्युतानंदन के अनुसार यह सभी घटनाएं 2023 से 2029 के बीच घटित होंगी। जब भी नए साल को लेकर भविष्यवाणी की बात होती है तो इसमें बाबा बेंगा नास्तेमस के अलावा भविष्य मालिका की भविष्यवाणी का जिक्र भी जरूर होता है। भविष्य मालिका उड़िया भाषा में लिखी एक प्राचीन पुस्तक है जिसे संत अच्युतानंद दास ने लिखा है। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने की तरफ इशारा किया गया और कलयुग को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गईं। आज श्रीमद् भगवत गीता में लिखी एक एक बात सच हो रही है। कलयुग में स्त्री अपनी शर्म भूल जाएगी। पुरुष और स्त्री अपने जीवन साथी के बिना भी कई लोगों के साथ संबंध बनाएंगे। लोग अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवर को मारकर खाने लगेंगे। लोग मंदिर कम ही जाएंगे। भगवान की भक्ति बहुत कम लोग ही करेंगे। लेकिन रुकिए, अभी तो कलयुग की शुरुआत ही है। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु 15 से 20 वर्ष ही रहेगी। महिला 4 वर्ष में गर्भवती हो जाएगी। लोग 12 वर्ष में वृद्धावस्था प्राप्त कर लेंगे। कलयुग के अंत तक गाय माता भी नहीं होगी। अगर गाय होगी भी तो बकरी के आकार समान होगी और वह दूध भी नहीं देगी। धरती पर अन्न उगना भी बंद हो जाएगा। लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे। स्त्री पुरुष निवस्त्र घूमेंगे। बहुत प्रलयंकारी युद्ध होंगे। भविष्य मालिका में के मीन राशि में गोचर करने से कई भविष्यवाणियां जुड़ी हैं। 2025 में तीसरे विश्व युद्ध के पहले चरण की शुरुआत हो सकती है। इस समय में कई देशों के बीच अलग अलग वजहों से तनाव की स्थिति देखी जाएगी और इन युद्धों से महाविनाश होगा, जिससे करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2025 में आसमान आग उगलेगा। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम विस्फोट, आग उगलने वाली गर्मी या आग जनित दुर्घटनाओं से जोड़ा करके देखा जा रहा है। असहनीय मौसम के प्रकोप से लोग सर्द हवाओं की चपेट में आ सकते हैं। आज की खंड है। सर्दी में लोगों का खून तक जम सकता है। साल 2025 के राजा मंगल हैं, जो रक्त ऊर्जा के कारक हैं। ऐसे में मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। शीतल हर के कारण खेती की बर्बादी की ओर भी इशारा किया गया है, जिससे किसान खेती करना बंद कर देगा। इससे अनाज की कमी से लोग भूख से बेहाल हो सकते हैं और लोग मरेंगे। सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आएंगे, जिससे पूरे देश में अव्यवस्था देखने को मिलेगी। तनावपूर्ण स्थिति सामने आएगी। विचित्र महामारी जन्म लेगी। की बीमारी से जनता त्रस्त रहेगी। 64 प्रकार की बीमारियां पूरी दुनिया में आएंगी, जिससे लोग घर में बंद हो जाएंगे, जिसे लॉकडाउन कहा जा सकता है। और ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो पल भर में इंसान की जान तक ले लेंगी। लोग बस त्राहिमाम त्राहिमाम करते नजर आएंगे। मनुष्य जीवन एक काल सा लगने लगेगा। इससे बचने के लिए लोग खुद ही आत्महत्या करने लगेंगे। यह वर्ष सबसे ज्यादा घातक होगा।
पूरी दुनिया के लिए क्या 21 दिसंबर 2025 के दिन भारत पर न्यूक्लियर अटैक होगा? भविष्य मालिका ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख होगी 21 दिसंबर। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 21 दिसंबर को वह अपना समय पूरा कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी समय शनि का लग्न कन्या होगा, शनि नक्षत्र होगा, यह अमावस्या का दिन होगा और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। यह समय दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। बाढ़, प्रलय, युद्ध, बरसात, सुनामी, भूकंप, तूफान, अनगिनत महामारियां, भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा। लोग त्राह करेंगे क्योंकि मौसम में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत मौजूदा समय से हो चुकी है। आज सहारा जैसे सूखे रेत से भरे रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। अमेरिका में भीषण आग की तबाही हो रही है। अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फ, बड़े बड़े ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जल प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान उठने वाले हैं और सबसे विनाशकारी भूकंप जमीन को दहला देंगे। इतिहास के सबसे भयानक जंगलों में आग आग लगेगी। हालांकि आज भी इंसान इतिहास की सबसे प्रलयंकारी बाढ़ देख रहा है, सूखा देख रहा है, भूकंप देख रहा है। आलम यह है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में 6 अलग अलग तरह के मौसम अनुभव किए जा रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान खड़ा खड़ा जल जल जाए। सर्दी इतनी भयानक कि कोई भी चीज 2 मिनटों में जमकर कुल्फी बन जाए। बारिश हो रही है तो इतनी हो रही है कि सब कुछ बह जाए। और यह सब आम समस्या तो नहीं हो सकती, बल्कि संकेत है कि परिवर्तन का समय नजदीक आ चुका है और 21 दिसंबर 2025 को कलयुग का अंत हो जाएगा। यह कलयुग का अंत होगा, लेकिन महाकलयुग का नहीं, बल्कि अनंत कलयुग का अंत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और अभी तक ऐसे 51 महायुग हो चुके हैं। यानी वर्तमान में हम कलयुग में तो जी रहे हैं, लेकिन एक महाकलयुग में जी रहे हैं। अब 21 दिसंबर 2025 को जिस कलयुग का अंत होने जा रहा है, असल में यही अनंत कलयुग है जिसका अंत होगा और उसके बाद होगी सत्य कली की शुरुआत, जिसे जानकारी के अभाव में लोग सतयुग बता रहे हैं। जबकि भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि जब दुनिया में पाप बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध त्राह मचा रहा होगा, लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाएंगे, इंसानियत खत्म हो रही होगी और धर्म का नाश कर अधर्म की स्थापना होगी, तब कलयुग का असली अंत होगा। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2023 से ही शुरू हो चुकी है, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस युद्ध के बारे में भी भविष्य मालिका ग्रंथ में अछूतानंदन ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। इसलिए भविष्य मालिका को महज एक पुस्तक समझने की गलती ना करिएगा। भविष्य मालिका में भी कलयुग के अंतिम समय से पहले आने वाली परेशानियां और अच्छी बुरी बातों को लिखा गया है, जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। जैसे इस अंत से बचने का सबसे सटीक उपाय है माधव के नाम का जाप और मांसाहार से दूरी तथा धर्म को अपनाना। धर्म से हमारा अर्थ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, जैन आदि से नहीं, बल्कि धर्म से अर्थ इंसानियत से है, जिसे आज का मनुष्य लगभग भूल ही चुका है। लेकिन अगर हम समय रहते इस अमूल्य रत्न को नहीं अपनाते हैं तो विनाश बहुत बुरा होगा। और भविष्य मालिका में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हो ही रहा है। जैसे मालिका में लिखा था कि 2023 में रूस यूक्रेन का युद्ध होगा। 2024 में कहा गया था कि इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध की चिंगारी फटेगी। 2025 में कहा गया था कि रेड सागर में संग्राम होने वाला है। वह भी हो गया। यानी भविष्य मालिका कोई आम पुस्तक नहीं है। इसमें लिखी हर भविष्यवाणी अपने निर्धारित समय पर सच साबित हो रही है, जैसे कि 21 दिसंबर 2025 को भी होने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार इस समय के लगभग भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा, जो पाकिस्तान समेत चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर करेंगे। और इसका बड़ा कारण होगा हिंदू। आप तो जानते ही हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम देश जो भारत को सांपों का देश और भारतीयों को जाहिल गमवार कहते थे, आज उन्हीं देशों में, उन्हीं लोगों की नजरों में भारत और भारतीयों का सम्मान कितना बढ़ चुका है। आज यूरोप से ज्यादा देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता कायम करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिक्स हो या एसएससी हो, सभी संगठन भारत को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। भारतीयों को दुनिया के कोने कोने में अधिकार दिया जा रहा है
उनकी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। आज हर एक जियोपॉलिटिक्स संगठन भारत को सम्मान के साथ देखता है और भारत को ही विश्व गुरु के रूप में भी माना जा रहा है। वहीं देश के अंदर फैली बुराइयों और हिंदुओं के खिलाफ सोच रखने वाली पार्टियों का भी अंत नजदीक आ चुका है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजय रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2025 का समय एक विवेक की कसौटी के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुण पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ लंबी खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण कर समस्त वृक्षों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। कल्कि भगवान का नाम चक्रणी या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश उस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल की केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल की धरती पर ही रहेंगे। दूसरे और तीसरे चरण के लिए कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल की महाविनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत कलयुग हर चरण में समाप्त होगा और धरती पर धर्म की स्थापना होगी। महाविनाश के बाद भगवान कल की देवस्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, लंबे समय के इंतजार के बाद कल बाबा जी वापस डेरे पहुंच गए थे। परसों शाम को बाबा जी जब विदेश से लौटे तो सबसे पहले बाबा जी बोर गए, जहां हुजूर जी पहले से ही बाबा जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर गए थे। और कल बोर की संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी और हुजूर जी शाम को वापस डेरे पहुंच गए थे, क्योंकि आज से डेरे में भंडारे शुरू हो चुके हैं। आज शाम 4 बजे डेरे में बाबा जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए हैं, बढ़ाना तो ये है, वह हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। सवाल जवाब के बाद हम आपके साथ हुजूर जी की कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हुजूर जी ने डेरे में क्या कमाल कर दिया। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी। आइए सुनते हैं आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब जी। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी सभी सदगुरु को, सभी बादशाहों को हमने सफेद पगड़ी में देखा है, लेकिन हुजूर जी अक्सर नीली पगड़ी पहनते हैं। बाबा जी ने हंसते हुए मजाकिया ढंग से कहा, हुजूर जी अकाली पार्टी से हैं, इसीलिए नीली पगड़ी पहनते हैं। यह सुनते ही संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। जी। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी पहन सकते है। रूहानियत हमारे कपड़ों में नहीं होती, बाहरी चीजों का रूहानियत से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी कभी कभी मन कंट्रोल में नहीं रहता और गलत तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा जिसको नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है, वह तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन अगर जानते हुए भी कोई गलती करे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। मन का काम है हमें भटकाना, अच्छे और बुरे की पहचान तो हमें ही करनी है, ना हम मन के गुलाम बने पड़े हैं, जबकि हमें मन को अपने अधीन करना है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप तो सब जानते ही हो कि मैं किस दौर से निकल आई हूं। आपने मुझे उस गंदगी से बाहर निकाला है और अब आप ही मुझे अंदर से दर्शन भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा यह एक ऐसा काम है जो हमें खुद ही करना है। आपके बदले मैं भजन सिमरन करूंगा तो आपकी आत्मा की भूख तो नहीं मिटेगी ना। और अगर हम लायक ना होते तो मालिक ने हमें नामदान भी नहीं देना था। फिर वही बहन कहने लगी, बाबा जी पहले हम करनाल रहते थे और बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली जाकर भजन सिमरन छूट गया। बाबा जी ने समझाया, बेटा
भजन सिमरन का किसी खास शहर या देश से कोई लेना देना नहीं है। करने वाले तो काल के आगे बैठकर भी भजन सिमरन कर लेते हैं और ना करने वाले बहाने ढूंढते रहते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा एक दोस्त यहाँ पंडाल में ही बैठा है और उसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं पा सका। उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के कारण घर का माहौल बिगड़ जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी रोने लगते हैं। उसने मुझसे कहा था कि यह सवाल मैं बाबा जी से पूछ कर आऊं, तो बाबा जी ने समझाया, बेटा गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब यह भी एक तरह का अहंकार ही है, क्योंकि गुस्सा करने वाले को दूसरे गलत और वह खुद सही लगता है। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी वह कहता है कि मेरे पिछले कर्म कर्म क्या इतने भारी थे जो मुझे इतना गुस्सा आता है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा अगर पिछले कर्म इतने भारी होते तो मालिक ने जामा ही नहीं देना था। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है और मैं सिर्फ हक हलाल की कमाई करता हूँ, लेकिन 16 घंटे काम करने के कारण मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम एक तरफा हो जाएंगे और सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे भागेंगे तो हम मालिक से दूर होते जाएंगे। फिर आगे एक बहन कहने लगी, बाबा जी मैंने आज हुजूर जी से अरदास की थी कि मेरी पर्ची निकलवा दो, और आज मेरी पर्ची निकल गई। आपका और हुजूर जी का शुक्र है। बाबा जी बोले, मेरा कैसा शुक्रिया? तो बहन कहने लगी, बाबा जी आपने मुझसे बात की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यह बहन कहने लगी, बाबा जी मुझे अंदर से कभी बड़े महाराज जी तो कभी आपके दर्शन होते। बाबा जी ने समझाया, अब थोड़े दिन में हुजूर जी के भी हुआ करेंगे। यह सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें अपने आप को शब्द के साथ जोड़ना है। ये जो दर्शन आप बोल रही हैं, ये अंदरूनी नहीं बाहर के दर्शन हैं, क्योंकि हमारे मन पर हमारे गुरु के स्वरूप का प्रभाव पड़ा हुआ है, जिस वजह से हमें दर्शन होते हैं। लेकिन हमें तो शब्द के साथ जुड़ना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं नामदान की पर्ची लेने गई थी और सेवादारों ने मुझे पर्ची नहीं दी और बाहर निकाल दिया। बाबा जी ने समझाया, बेटा जब टाइम आएगा तो मालिक अपने आप नाम देगा। सेवादार ने इसीलिए बाहर नहीं निकाला कि उन्होंने नामदान देने से ही मना कर दिया, बल्कि इसीलिए बाहर निकाला कि आपको थोड़े टाइम के बाद नामदान मिलेगा। आप हिम्मत ना हारे और मालिक पर विश्वास रखें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कुछ लोगों की औलाद नहीं होती तो वह दूसरों के कहने पर बहुत जगह भटकते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक जो करता है ठीक करता है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मालिक कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। फिर आगे एक बहन ने पूछा, बाबा जी कभी कभी हम जो भी करते हैं वह गलत ही क्यों हो जाता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा जो किस्मत में है वह हमें हर हाल में मिलेगा। हम कर्म करते हुए सोचते नहीं, और जब भुगतान देने की बारी आती है तो हम उल्टा सीधा करने लगते हैं, जबकि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे ही किए कर्मों का फल है। फिर वही बहन कहने लगी, बाबा जी अलीगढ़ सेंटर में भी जरूर आना। तो बाबा जी ने कहा, टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, बहुत गलतियां हो चुकी हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा गलती से सीख कर आगे बढ़ेंगे तो मालिक माफ जरूर करेगा। आप मालिक पर विश्वास रखें। फिर वही बहन कहने लगी, बाबा जी मुझे अपने पति से अलग रहते हुए 3 साल हो गए हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, जो हमारे लिए सही है मालिक वही करता है, लेकिन हमारा दायरा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम पहचान नहीं कर पाते। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मेरे दादाजी बहुत गाली निकालते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा यह भी उम्र का तकाजा है, कोई जानकर गाली नहीं निकालता। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आप उनसे कहा करो हिंदी की जगह पंजाबी में और राधा स्वामी जी।